हेलो बच्चों, मैं रवि कुमार आपके लिए लेकर आया हूं वीर भारती चैनल में पीएनएसटी, नीट, जेडबलई ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता है और खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले बच्चों जान लीजिए आप कि मात्रक होता क्या है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। तो ये रहा आपका मात्रक का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं मापन होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है। तो किसी भौतिक राशि की अन्य राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ये रहा आपका अध्याय का इंट्रोडक्शन। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। आप ध्यान से समझिएगा इनको। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े की विमाएं समान होती है। अब विमी समीकरण अगर आपने पढ़ा है बच्चों तो आपको बहुत इजीली ये आ जाएगा। विमी समीकरण होता क्या है, व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले समीकरण को हम विमी समीकरण कहते हैं और जो सूत्र निकल कर आता है उसे विमी सूत्र कहते हैं। प्रश्न में ये पूछा है आपसे कि निम्न में से किस जोड़े की विमाएं समान होती है। तो आप देखेंगे बच्चों, जो कोणीय संवेग होता है और प्लांक नियतांक होता है, इन जोड़े की विमाएं जो है या विमी सूत्र जो है वो समान होते हैं। बाकी आवृत्ति और कोण का समान नहीं होता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग का समान नहीं होता है, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता का समान नहीं होता, केवल कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का विमी सूत्र समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं मूल मात्रक होता क्या है। वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रक को हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। साथ ही साथ व्युत्पन्न मात्रक की भी डेफिनेशन समझ लीजिए। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि मूल मात्रक से ही प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है बच्चों आपसे, निम्न में से कौन सा मूल ऐसा ही मात्रक नहीं है। अब हम इसको समझने से पहले कुछ बेसिक ले लेते हैं बच्चों। बेसिक में क्या है आपका, मापन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो मापन की मेनली 4 प्रकार से पद्धतियों को आप देखिए। एक आपने पढ़ा है MKS पद्धति, और दूसरा पढ़ा है आपने CGS पद्धति, तीसरा है आपका FPS पद्धति और चौथा है SI पद्धति। MKS पद्धति जो है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है, CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है, FPS पद्धति जो है फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है, और अगर हम बात करें SI पद्धति की तो ये MKS पद्धति का ही परिवर्धित रूप है। कहने का मतलब ये है कि आज जो हम पद्धति का यूज कर रहे हैं वो है SI पद्धति। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब हम यहां पर जो क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है, तो SI मात्रक यहां पर न्यूटन नहीं है बच्चों, क्योंकि एम्पियर तो धारा का मात्रक है, कैंडेला जो है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, केल्विन जो है वो ताप का मात्रक होता है। तो ये तीनों मात्रक है, न्यूटन मूल मात्रक या SI मात्रक नहीं है, बल्कि न्यूटन तो बल का व्युत्पन्न मात्रक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है बच्चों, ये जस्ट अभी आपने देखा, निम्न में से न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है, जबकि किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक होता है, और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो राइट आंसर होने वाला है न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र होता है बच्चों MT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैलोरी का विमी सूत्र क्या है। तो कैलोरी का विमी सूत्र होता है ML2T-2, ML2T-2, ये है कैलोरी का विमी सूत्र। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, जो है प्रतिबल तथा दाब का विमी सूत्र क्या है। अब यहां पर दो भौतिक राशियों के बारे में बोला गया है, प्रतिबल और दाब। तो प्रतिबल और दाब का विमी सूत्र हमें निकालना। अच्छा, विमी सूत्र निकालते कैसे बच्चों, थोड़ा सा एक बेसिक देख लो आप। किसी भी भौतिक राशि का हमें मात्रक निकालना है या विमी सूत्र निकालना है, तो विमी सूत्र और मात्रक निकालने की बहुत इजी मेथड होती है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। आप देखिए, मान लीजिए दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। ये सभी को आपको पता होगा, दाब का जो फॉर्मूला है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है।
अब हमें दाब का क्या निकालना है, विमी सूत्र। तो हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल का विमी सूत्र होता है ml/t-2 और क्षेत्रफल का विमी सूत्र होता है L²। यहां पर L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बच क्या रहा है बच्चों, mt-2 अपॉन में क्या बच रहा है, L। अब बटे का L ऊपर ले जाओगे तो फाइनली ये क्या बनने वाला है, ml-1 t-2। क्योंकि हर की राशि को अंश में ले जाते हैं तो उसकी घात में चिन्ह परिवर्तन होता है। यहां पर कुछ घात नहीं है, मतलब कितनी घात है बच्चों, एक घात है। तो फाइनली हमारा जो आंसर है, दाब और प्रतिबल इन दोनों का जो विमी सूत्र होता है ml-1 t-2। कहने का अर्थ है सेकंड नंबर का जो सेकंड जो है आपका वो फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लांक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है। तो प्लांक नियतांक की जो विमा है वो कोणीय संवेग के समान होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 10⁸ सेंटीमीटर की। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि मीटर में एक एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर में कितना होता है। जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। थैंक यू।